हेलो वेलकम एवरीवन। हम लोग का नेक्स्ट एग्जांपल होगा डिज़ाइन अ डीएफए ओवर इनपुट सिंबल ए कॉमा बी सच दैट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मस्ट कंटेन अ सबस्ट्रिंग डब्ल्यू। इससे पहले वाले केस में हम लोगों ने स्टार्टिंग विथ और एंडिंग विथ डिस्कस किया था। अब हम लोग सबस्ट्रिंग की बात करेंगे। सबस्ट्रिंग क्या होता है समझ लीजिए, हम लोग के पास एक स्ट्रिंग है ए बी। तो हम लोग बी या फिर ए इसको हम लोग सबस्ट्रिंग कह सकते हैं, यानी कि वो स्ट्रिंग के अंदर ये सबस्ट्रिंग होना चाहिए। तो इस केस की बात की जाए तो अगर हम लोग पहले केस को देखा जाए तो हम लोग का लैंग्वेज क्या बन सकता है, ए सबसे छोटा, क्योंकि ए खुद में खुद का सबस्ट्रिंग है। उसके बाद बी ए बी एंड सो ऑन। तो अगर इसके लिए हम लोग एक डीएफए बनाना चाहें तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे छोटा स्ट्रिंग हम लोग को एक्सेप्ट करवाना है। यहाँ पे सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या है, डबल है, यानी कि क्यू नॉट पे अगर ए आता है तो हम लोग स्टेट चेंज करेंगे और चले जाएंगे स्टेट क्यू वन पे। और क्यू वन पे फिर से हम ए आता है तो हम लोग स्टेट चेंज करके चले जाएंगे क्यू टू पे, जो कि होगा हम लोग का फाइनल स्टेट। और यहाँ पे इस तरह के सबस्ट्रिंग वाले कंडीशन में फाइनल स्टेट पे हमेशा जितने भी इनपुट सिंबल रहेंगे उनका लूप लगेगा, ए और बी। यहाँ पे इनपुट सिंबल ए और बी है, क्यों? क्योंकि सबस्ट्रिंग का मतलब ये है कि वो स्ट्रिंग आने चाहिए। ए और ए आ चुके हैं, अब आगे जितनी बार भी ए बी आए या पीछे जितनी बार भी ए आए उससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग को जो मिनिमम ए डबल ए चाहिए था वो हम लोग को मिल चुका है। और क्यू नॉट की बात करें तो क्यू नॉट पे हमने ए का ट्रांजिशन दिखा दिया, और अगर क्यू नॉट पे बी मिलता है तो यहाँ पे भी हम लोग बी का लूप लगा देंगे। क्यों? क्योंकि डबल ए से पहले जितनी बार भी बी आए हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग को बस ये देखना है कि हम लोग की स्ट्रिंग में डबल ए आना चाहिए। और इस तरह से देखा जाए तो हम लोग की स्ट्रिंग में डबल ए आ चुका है। स्टार्टिंग में जितनी बार भी बी आए उससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डबल ए के बाद जितनी बार भी ए और बी आए उससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी तक आप देख रहे होंगे कि ये कंप्लीट सिस्टम नहीं है, इसको हम लोग करते हैं कंप्लीट। तो क्यू नॉट पे तो ए और बी दोनों का ट्रांजिशन हमने दिखा दिया, लेकिन क्यू वन पे अब तक सिर्फ हम लोगों ने ए का ट्रांजिशन दिखाया। और अगर क्यू वन पे हम लोग को बी मिलता है तो हम लोग को इसको स्टेट चेंज करके हम लोग वापस क्यू नॉट पे भेजेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसको फिर दोबारा डबल ए मिल सकता है और ये फिर आगे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल की बात करें तो उसमें जो सबसे छोटा स्ट्रिंग हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा बी ए, फिर ए बी ए, बहुत सारे सब स्ट्रिंग्स मिल सकते हैं हम लोग को। तो अगर इसके लिए हम लोग को डीएफए डिज़ाइन करना हो तो सबसे पहले क्यू नॉट से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटा स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाएंगे जो कि है बी ए। यानी कि अगर बी हम लोग को मिलता है तो हम लोग स्टेट चेंज करके क्यू वन पे आएंगे, फिर अगर ए मिलता है तो हम लोग स्टेट चेंज करके क्यू टू पे जाएंगे, जो कि हम लोग का फाइनल स्टेट होगा। और क्यू टू पे हम लोग ए और बी दोनों का लूप लगा देंगे, क्योंकि उसके बाद जितनी बार भी ए बी आए उससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर अब इस डीएफए को कंप्लीट करते हैं तो सबसे पहले क्यू नॉट पे बी का ट्रांजिशन दिखा दीजिए। क्यू नॉट पे ए जितनी बार भी आए स्टार्टिंग में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बी ए हम लोग को मिल चुका है तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना ही होना है। क्यू वन की बात करें तो क्यू वन पे हम लोगों ने ए का ट्रांजिशन दिखा दिया है। और अगर क्यू वन पे बी मिलता है तो चाहे क्यू वन पे जितनी बार भी बी मिले उसके बाद हम लोग को एक ए मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि हम लोग का स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना ही होना है। बी ए वो सब स्ट्रिंग आ जाएगा। तो इसी के साथ ये एग्जांपल भी हो गया। आइए थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन में जो सबसे छोटा स्ट्रिंग मिलेगा वो है ए बी बी। तो चलिए सबसे पहले इनिशियल स्टेट से ए बी बी को एक्सेप्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे ए बी बी को हम लोगों ने एक्सेप्ट करवा लिया और क्यू थ्री को बना दिया फाइनल स्टेट, और क्यू थ्री पे ए बी का लूप लगा दिया है। और चलिए अब इस डीएफए को कंप्लीट करते हैं। अगर क्यू नॉट पे हम लोग को बी मिलता है तो यहाँ पे हम लोग बी का लूप लगा देंगे, क्योंकि ए बी बी से पहले कितनी बार बी आया उससे कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता। क्यू वन पे हम लोगों ने बी का ट्रांजिशन दिखा दिया। अगर क्यू वन पे ए आता है तो हम लोग यहाँ पे एक सेल्फ लूप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग को दो बी मिल रहे हैं। क्यू टू पे हम लोगों ने बी का ट्रांजिशन दिखा दिया है, और अगर क्यू टू पे हम लोग को ए मिलता है तो हम लोग को इसको ऐसे स्टेट को भेजना है जहाँ से इसको दो बी मिल सके, और वो स्टेट कौन सा है, क्यू वन। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम लोग को दो बी मिल रहे हैं। तो इसको हम लोग भेजते हैं, अगर इस पे ए आता है तो भेज देते हैं स्टेट क्यू वन पे। और इसी के साथ ये डी एफ ए कम्प्लीट हो चुका है। क्यू थ्री पे भी हम लोगों ने ए और बी का ट्रांजिशन दिखा दिया है। इस तरह के कंडीशन में हम लोग को ये पता चला कि स्टार्टिंग में जितनी बार भी कोई आए उससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एंडिंग में भी ए और बी जितनी बार भी आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग को बस सबस्ट्रिंग में ए बी बी चाहिए, जो कि हम लोग को मिल चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और एग्जांपल की।